मेरी मेरी वोट की हैसियत की औकात 1000 वोट की है, मेरे को मालूम है। और मैं लड़ने आ रहा हूँ आमदार का, मेरे को 55 साल मेरे को नहीं मिलने वाला है, तो मेरे को जरूरत क्या लड़ने की। तो वो भी मुसलमान है। अगर आप मुसलमान की सियासत की बात करते हो तो एक मुसलमान पहले से यहाँ भिवंडी ईस्ट में एक अच्छा लीडर है, जिसको हर कोई अच्छा लीडर मान रहा है, तो उसके खिलाफ अगर एमआईएम पार्टी कोई कैंडिडेट देती है तो ये सही बात नहीं है। दिवाली धमाका ऑफर। भिवंडी शहर का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का 50 MBPS का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फ्री फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज राउटर, और ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 6400 रुपए की जगह आपको पे करना है सिर्फ 4800 रुपए। साथ ही अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। तो जल्दी कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। मजीद जानकारी के लिए ऑफिस पर विजिट कीजिए, जो कि है खिजरा रोड, 2 निजामपुरा में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं पिरानी पाड़ा सुपर होटल अमजदिया स्कूल के पास से जो रास्ता अंदर की तरफ आता है और आगे जाकर कल्याण रोड पर निकलता है, उसके बीच में मैं मौजूद हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल है और अब धीरे धीरे गर्माहट जो है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। तो हमारा सर्वे भी शुरू हो चुका है, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। हम जगह जगह पर अब जाकर अब आप लोगों को दिखाएंगे कि पब्लिक का रुझान क्या है, पब्लिक किस बेस पर वोट करना चाहती है, काम के बेस पर वोट करना चाहती है या कि चेहरे के बेस पर वोट करना चाहती है या फिर पावर के बेस पर वोट करना चाहती है। पब्लिक किस बेस पर वोट करना चाहती है, पब्लिक क्या चाहती है, हम ये चीज सारी चीजें आपको सर्वे के जरिए हम बताने वाले हैं, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो कि आप लोग वोट किसको करें। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, चलिए पहले उनसे जानेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं एमएलए के इलेक्शन को लेकर और बातें करेंगे उनसे। मेरा नाम अख्तर अली साहब। कहाँ रहते हैं सर आप? अभी फिलहाल तो यहीं रहते हैं। सर ईस्ट में रहते हैं। ये सर कैसा है, वोट तो आदमी को कोई भी पार्टी का उससे मतलब नहीं है, वोट हम काम के ऊपर करते हैं। और हमने अपनी लाइफ में लगभग हमारा समझ लीजिए 45-44 साल का उम्र है और मैं भिवंडी में लगभग समझ लीजिए 7 साल का जब से रहता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जो काम रईस भाई ने किया है 3 साल के दरमियान में, आज तक कोई मैंने नहीं किया सर। भिवंडी शहर में ये समझ लीजिए एक ऐसा आदमी मिला है कि अगर इसको भिवंडी वाले गंवा दे तो समझ लो उनकी बदकिस्मती है। आप समझ लीजिए 5 साल का वक्त गया, 2 साल लॉकडाउन में गया। ये बंदा इतना काबिल आदमी है कि 3 साल में उसने हमारे भिवंडी पूरब का नक्शा बदल दिया सर। भिवंडी पूरब का नक्शा तो बदला, ये लोग बोलते हैं गैबी नगर, शांति नगर। ये मैं दूसरे पट्टे में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं रईस भाई सिर्फ यहीं पर ध्यान देते हैं, उधर ध्यान ही नहीं देते। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप जाके देख लीजिए अपना ये पद्मा नगर में जाके देख लीजिए। हमारे जो पद्मा नगर की बात कर रहा हूँ, पद्मा नगर के लोग खुद बोलते हैं। अब सर वो देखो कैसा, वो विरोधी वाली बात है, विरोध भाषा की बात नहीं हम कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये बंदे को कितना टाइम वक्त मिला है। अभी इसके पहले यहाँ पे जो हमारे भूतपूर्व बेचारे एमएलए थे, 10 साल उन्होंने राज किया, क्या काम किया उन्होंने? अगला उन्हीं के ऊपर पूछने वाला था कि मतलब क्या था, 10 साल उनका रहा तो उनके 10 साल में आपने क्या विकास देखा भिवंडी शहर के अंदर? उनके 10 साल में हम बोल रहे हैं ना, आप 10 साल बनाम 3 साल का मुकाबला करो ना सर। 3 साल में रईस भाई ने 30 साल का काम किया है। वो बंदा अगर अब ये मर्तबा के 5 साल हम और उनको दे देते हैं तो इंशाल्लाह हमारे भिवंडी पूरब क्षेत्र में कोई काम नहीं बचेगा। ऐसा काबिल आदमी मैंने पहली मर्तबा देखा सर। क्या लगता है आपको इस बार आएंगे या नहीं आएंगे? दिल से जुड़े हैं, आना ही आना उनको। कैसे आना है? सिर्फ गैबी नगर, शांति नगर से आ जाएंगे? अरे आप सर हमारी छोड़ दो, आप शांति नगर में जाइए, शास्त्री नगर में जाइए, वो बंदे का नाम चल रहा है भाई, बच्चे के नाम पे रईस भाई का नाम है। ऐसा काबिल आदमी मैं पहली मर्तबा अपनी लाइफ में देख रहा हूँ सर। सर ऐसा होता है कि यहाँ पर अभी यहाँ के जो लोग हैं वो रईस भाई को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर देखा उन्होंने कि रोड बन गया, स्कूल बन गई। अब अगर मैं आगे की तरफ जाऊँ, मानसरोवर की तरफ जाऊँ या पद्मा नगर के और आगे की तरफ जाऊँ, संतोष शेट्टी के एरिया में जाऊँ, तो वहाँ के लोग तो बोल रहे हैं कि भाई हम उनको वोट देंगे, तो फिर जीतेंगे कैसे? क्योंकि वोट तो बढ़ जाएगा। देखिए सर ऐसा है, देखो अभी भिवंडी शहर जो है, अभी जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ रहते हैं, आप वहाँ रहते हैं, अपना मानसरोवर रहते हैं और कहीं रहते हैं, वहाँ भी लोग, और जैसे संतोष शेट्टी साहब हैं, अपने मात्रे साहब हैं। अब ये बंदे ने अगर मान लो यहाँ से शुरू किया काम और 3 साल में उसने सिर्फ यही काम थोड़ी किया रोड का भाई। आप वहाँ का स्कूल देख लीजिए, गैबी नगर का मिसाल वाला काम है। आप शांति नगर में देख लीजिए, चलने के रास्ते नहीं थे, वो काम देख लीजिए। वहाँ का हॉल देखिए, शादी हॉल देख लीजिए। पानी का नल आप बताइए, हयात कंपाउंड में 25-30 साल से पानी का लाइन नहीं था। हयात कंपाउंड में जाके देखिए आप, एक घर पे लाइन आ गई पानी की। कंपाउंड कहाँ पर? हयात कंपाउंड है अपना सलाउद्दीन स्कूल के पीछे। हाँ हयात कंपाउंड, वहाँ पे कभी पानी का इतना तकलीफ था भाई ना कि अब आपको क्या बोले, लेकिन वो आदमी वो ला के दिया है। अभी एक बंदा ये पीछे रहता है, हमारे मित्रों में है, कभी अगर मिला देंगे आपको, बोल रहा था भाई पहले पानी के लिए हम लोग 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार देते तो एक नल का कनेक्शन होता था। आज आप ये लाइन यहाँ दौड़ा दिए पीछे साइड में,
1000 रुपया 500 रुपये में आता, प्लम्बर ठोक के लाइन दे देता है। गलत बात है, कम से कम 3000 रुपया लेते हैं सर। अरे मैं भी जानता हूँ। अरे सर वो जो बोला वो 3000 देखो, वो तो आपकी जरूरत की हिसाब है। जो 3000 में हो रहा है वो 15000 लगता था, तो भी सामने वालों को फायदा कितना, 12000 का बेनिफिट हुआ ना। वो किसका देना, रईस भाई का देना ना, गरीब का फायदा हो रहा सर। संडास आप देख लीजिए, गली गली में हर चीज एकदम पूरा नक्शा ही नहीं समझ लो। अगर ये आदमी को ये 5 साल मिल गया ना, तो इंशाल्लाह भिवंडी शहर में कोई काम बचेगा नहीं। मिल गया तो सुधर जाएगा, नहीं मिला तो फिर क्या? सर नहीं मिला तो हम तो ये समझेंगे कि हमारे भिवंडी वालों को भी शौर नहीं आया है। अगर वो आदमी को अगर नहीं मिला, वोट देने का शौर अभी भी नहीं आया कि किसको चुनना है किसको नहीं। नहीं आया ना भाई। आप ये समझिए कि हम किसी नुमाइंदों को चुनते हैं, किसके लिए चुनते हैं? काम करने के लिए। करने के लिए। वो चाहे नगर सेवक हो, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, आमदार हो, खासदार हो। हम आम जनता है, हमको किसी पार्टी लेना देना नहीं है। अगर हम आम जनता है और हमारे लिए अगर रोड बन रहा है तो एक आदमी थोड़ी चल रहा है उसके ऊपर भाई। उससे सपा वाला भी चल रहा, कांग्रेस वाला भी चल रहा, भाजपा वाला भी चल रहा, शिवसेना भी चल रहा है। हम लोग तो आम जनता है ना सर। तो हमको ये देखना कि ये बंदे के अंदर खासियत क्या, जो काम किया हम उसको चुने ना। आने वाले वक्त में देखेंगे भाई, आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। लेकिन जब हम रोड पे चलेंगे, गटर बहेगा, बाथरूम में जाएंगे, तो उसमें आम जनता जाता ना भाई, गरीब जाता उसमें। अब अमीर आदमी वो बेचारा मानसरोवर में रह रहा है, उसको क्या दिक्कत है? लेकिन हम लोग तो यहाँ रोड पे चल रहे, हमको दिक्कत है ना। हमारा पहले गाड़ी जो पंचर हो जाता था, 1 साल में बाइक बदली करना पड़ा। ये रोड की हालत देखो आप। अब ये वाले रोड की हालत अभी भी वैसी ही है। बात सुनिए, इसका भी काम पास किए हैं रईस भाई, लेकिन अब इलेक्शन जल्दी डिक्लेयर हो गया, इसके साथ में काम नहीं हो पाया, भी इंशाल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन अब आप देख लीजिए, नया गांव, गईबी नगर, खंडू बाड़ा, आप देख लीजिए एकदम लाइव। आप समझ लीजिए, जो गाड़ी 2 साल में खराब होता है, 20 साल में खराब होएगा रोड की वजह से। देखो हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए पानी, हमको चाहिए साफ सफाई, हमको चाहिए रोड। आम लोगों का जो काम है वो हमको मिल रहा है, बस और क्या चाहिए हमको? पढ़ाई चाहिए, रोड चाहिए, साफ सफाई चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। क्या लगता है आपको ये सारी चीजें कौन दे सकता है? रईस भाई दे सकते हैं। कोई और नहीं? रईस भाई की जगह अगर कोई और चुनकर आया इस बार, तो क्या वो नहीं दे पाएगा? दूसरे से उम्मीद नहीं है। रईस भाई ने जितना काम किया है, पहली मरतबा ऐसा लगा कि कोई MLA इतना काम कर सकता है। देखा आपने पिछले 10 साल 15 सालों में? देखा ही नहीं। रुपेश मात्रे तो 10 साल MLA रह चुके हैं, वो कभी भिवंडी शहर में आए, विजिट किए उन्होंने? मैं तो उनको 1-2 बार देखा हूँ इलेक्शन के टाइम, बस इलेक्शन के टाइम पे ही, उसके अलावा नहीं। अच्छा, उनके कुछ काम जानते हैं जो उन्होंने भिवंडी शहर में किया हो? गया था एक बार ऑफिस में, तो क्या बोले फिर? बोले हम 15 दिन के बाद आएंगे, लेकिन फिर नहीं आए। 15 दिन के बाद आएंगे, मिलने के लिए, काम करने के लिए? राशन की दुकान पे के लिए मैं गया था काम, उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ 15 दिन के बाद। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि पब्लिक अगर वोट करती है ना, तो क्यों वोट करती है? किसी भी नेता को चुनती है तो क्यों चुनती है? पब्लिक ऐसे अंधाधुंध हो गई है कि ये हमारा नेता, ये हमारा नेता, मगर उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि काम कौन कर रहा है और काम कौन नहीं कर रहा है। बस वो चेहरा देखकर वोट देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं तो रईस साहब जब से आए, रईस साहब, मैं उनको ये देख रहा हूँ कि काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और जो हमने काम करने के लिए सोचा था, हम भी समाजवादी में थे, लेकिन अभी मैं नहीं हूँ, और मैं उनको दिलो जान से चाहता हूँ, रईस भाई का। तो हम तो पूरे मतलब जान लगा देंगे जिताने के लिए। बिल्कुल, तो पूरी जान लगा देंगे। सिर्फ जान तो आप लोग लगा देंगे, पूरा गैबी नगर शांतिनगर बोल रहे हैं हम जान लगा देंगे, लेकिन गैबी नगर शांतिनगर के वोट की अगर मैं बात करूं तो कितना वोट होगा? 15,000 ज्यादा से ज्यादा। सबसे तो पूरे जान लगाएंगे। अब उन लोग को भी चाहिए, जहाँ जहाँ का काम किए, तो हर जगह तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम आम जनता है, हम तो नेतागिरी कर नहीं रहे। लेकिन हम यहाँ के लोगों को आते जाते रिक्शे में सबको बोलते हैं कि रिक्शे वाले सब मिलके जो है रईस भाई को जिताना है। हाँ, थैंक यू। देखना है इस बार की भिवंडी शहर की ईस्ट की जनता इस बार किसको इलेक्शन में लेकर आती है। सर 1 मिनट मेरी बात सुनिए। भिवंडी के अंदर सर ना एकदम लहर चल रहा है। आप ये समझ लीजिए, रिक्शे से लेके ठेले वाले तक सब रईस भाई का माला जप रहे हैं। और बाकी कोई भी कितना भी भ्रमित, जैसे यहाँ के काउंसलर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि 29 काउंसलर हैं, 19 काउंसलर हैं, 2500 लेंगे, 15,000 वोट कम हो जाएगा। वो सब गलत फहमी में सर। जनता एकदम रईस भाई के पीछे दीवानी है, आप समझ लीजिए। इनको कोई हरा नहीं सकता है। शिवसेना वाले आवे, भाजपा वाले आवे, कोई भी आवे, ये बंदे के अंदर ये खासियत है, अगर अपक्ष लड़ेगा ना तो भी उसको कोई नहीं हरा पाएगा। वो रईस भाई किससे लड़ते उससे हमको ताल्लुक नहीं है। वो बंदा रईस भाई को देना है बस, ऐसा। रईस भाई को, हमको रईस भाई को देखना है बस। वो बेचारा कोई भी सिंबल लाएगा हम उसको वोट देंगे, हमको पार्टी लेना देना नहीं, हम कोई पार्टी के हैं। चलिए, अब सुपर होटल पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, अब जरा उनसे भी बातचीत हो जाए, देखते हैं कि इनका क्या रुझान है। मेरा नाम एजाज अहमद है भाई। तो आप इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं? मेरा सोचना है कि मैं जितना हो सके रईस भाई के लिए दिन रात एक करके उनको दे दूं, कि उन्होंने अपना खून पसीना दे दिया भिवंडी को। मेरी ज़िंदगी में 42 साल की उम्र में मैं जितने आमदार को देखा, किसी ने आज तक इतना काम ही नहीं किया। वो सबका काम अकेले रईस शेख ने कर दिया। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जानबूझकर, अगर आप देखेंगे दूसरे MLA की अगर मैं बात करूं, जो 2-2 बार 3-3 बार MLA रह चुके, तो क्या होता है, पहला साल जब वो जीत कर आते हैं तो काम करते हैं,
दोबारा जब जीत कर आते तो काम नहीं होता। मैंने भिवंडी में ज़्यादातर देखा जातिवाद पे काम हुआ। जो समाज का जो आदमी रहा वो अपने पक्ष वाले आदमी का काम किया। ये पहला आदमी है जिसने समाज को देख के काम नहीं किया। इसने मुस्लिमों का, नॉन मुस्लिमों का, हर कास्ट के, और सबसे अच्छा काम नहीं जो स्कूल का किया रईस शेख ने ना, बच्चों का दिल जीता। आज बच्चे रईस शेख कर, बच्चे वोट नहीं करते ना, बच्चे वोट नहीं करते। बच्चे रईस शेख जीतेंगे वोट से ही, बच्चे कुछ भी बोले। बच्चे अगर अपने माँ बाप का अगर हाथ पाँव पकड़ ले कि अम्मा और अब्बू रईस शेख को डालना है, तो बच्चों के आगे माँ बाप पिघल जाते हैं। ये बात कुछ हद तक सही है। हाँ, अभी लोग क्या कर रहे हैं, 38 से 40 लोग अभी तक फॉर्म भर चुके हैं। जो लोग फॉर्म भरे वो लड़ने के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं, उन्होंने सुपारी लिया हुआ है। सुपारी कैसे लिया हुआ है कि हम अगर मैं 500 लिया, वो 500 लिया, वो 500 लिया, वो 500 लिया, तो हम लोग 16,000 वोट काट रहे। किसी का जो भी डील हुई होगी अल्लाह बेहतर, मुझे मालूम नहीं है। इतने लोग को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। 4 आदमी 3 आदमी फॉर्म भरे, इलेक्शन लड़े, मालूम पड़ता है। लड़ने का अधिकार तो सबको है ना। अधिकार सबको है, लेकिन आप खुद जानते हो मेरी वोट की हैसियत की औकात 1000 वोट की है, मेरे को मालूम है। और मैं लड़ने आ रहा हूँ आमदार का, मेरे को 55 साल मेरे को नहीं मिलने वाला है, तो मेरे को जरूरत क्या लड़ने की। मैं ये बोलूँ कि तुम मेरा ये काम करके दो, मैं आपके लिए काम करूंगा, समर्थन देता हूँ आपको। हाँ, लोग ये नहीं कर रहे। लोग क्या कर रहे, सुपारी किलर का काम कर रहे कि मैं क्या करूंगा उनसे, वोट बांट दूंगा, मैं वोट खा दूंगा। वो हाँ, वोट बीजेपी की चाल है। बीजेपी की चाल है कि तुम पैसा लो और तुम 5-5 वोट खाओ। तो हमारे मुस्लिम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नासमझ है, वो चंद पैसों पे बिक जाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि भाई, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ऐसा काम मत करो। एक इतना अच्छा लीडर आया है, आप पूरे महाराष्ट्र में देख लो, ऐसे लीडर आपको ऐसे महाराष्ट्र में पूरा लीडर नहीं मिलेगा। आप रईस को मत खाओ, फरिश्ता है वो, फरिश्ता है वो, वही समझ लो। इतना काम किया कि उसकी मैं कितनी तारीफ करूँ। क्या कहना चाहेंगे सलीम भाई आप इलेक्शन को लेकर? मैं तो देख रहा हूँ आप यादी वादी लेकर बैठे। काम चल रहा है यादी पे। हम लोग आज 5 दिन से काम कर रहे हैं और रईस भाई के लिए जिद्दोजहद करके हर चीज हमसे जो मुमकिन होगा वो चीज करके इंशाल्लाह रईस भाई को एक बार फिर भिवंडी में। मुमकिन मतलब कैसा कि पद्मा नगर भी जाएंगे आप लोग और संतोष शेट्टी के एरिया में भी जाके वोट लेकर आएंगे? क्या करेंगे? जाएंगे, संतोष सिटी हो या और भी दिगर हो, जिसके एरिया में जाना पड़ेगा। क्यों लोग इनको वोट क्यों करेंगे? क्या आप लोग उनको वोट करते हैं? नहीं, विकास के ऊपर लोग वोट करेंगे। रईस भाई का काम देखिए, आज अपन पद्मा नगर में भी कई काम हुए हैं, क्या जैसे कि रोड के काम हुए हैं और भी वहाँ के जो संस्था के काम है, वहाँ के टॉयलेट भी बना के दिए रईस भाई ने। और भी ऐसे बहुत से काम के, 1-2 काम मेरे को याद है तो मैंने बताया आपको, टॉयलेट के और रोड के, ये सब हुए काम। ये जो टॉयलेट बनाना है, रोड बनाना है, गटर बनाना है, ब्लॉक लगाना है, ये तो पहले से भी होता रहा है ना, तो इसमें फर्क क्या है? कब हुआ है मेरे को बताइए। हमने देखा है भिवंडी शहर में, आज में नहीं, रोड पे ब्लॉक बैठाने का काम आज से नहीं हो रहा है, सालों से हो रहा है। रईस भाई के आने से पहले से भी हो रहा है। मैंने तो नहीं देखा है भाई, ये आपने देखा होगा तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। रईस भाई के शहर में आने से आज तुम देख लो, नगर सेवक के भी काम वो कर रहे हैं। हमारे वार्ड में आप चले जाओ पुरानी पाड़े में, रईस भाई की निधि से इतना काम हुआ है कि पूछो मत। पानी की पाइपलाइन, नगर सेवक तो कोई है ही नहीं, तो करना तो पड़ेगा फिर। अरे पहले के लोग थे ना, जो अपने मतलब कॉर्पोरेशन से लेके आए, अपना जेब भर लिए और अपने बच्चों के कर्जे भर दिए, वैसे लोग भी हमारे एरिया में है। और आज तो तुम हमारे एरिया में देखेंगे, ब्लॉक लग रहा है, पाइपलाइन का काम हो रहा है, सब रईस भाई की निधि से हो रहा है। 1 नंबर A1 काम हो रहा है। क्या लगता है इस बार अगर वो जीत कर आएंगे तो भिवंडी शहर में और क्या बदलाव देखने मिलेगा? आप लोग वोट करेंगे तो वोट करने के बदले पब्लिक कुछ तो चाहती है उनसे ना, कि भाई कुछ तो काम होना चाहिए। अभी रोड और स्कूल, ये जो चीजें आप लोग देख रहे हैं, इस पे बस नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें भिवंडी शहर के अंदर जो होना बाकी है अभी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से रईस भाई ने 3 साल में, बोलूँगा 3 साल में काम किया है, ये इससे पहले का आप 10 साल अगर कंपेयर करेंगे तो वो भी कम पड़ेगा जो इससे पहले के आमदार से। उनसे बेहतर इन्होंने 3 साल में काम कर दिया है। और हमें ऐसी उम्मीद है कि ये रोड, रास्ता, नाली और गटर, इसके ऊपर हम आएंगे। और ये जो 22-62 जैसी एक पूरे थाना शहर में जो इतनी बेहतरीन स्कूल है, ऐसी 2 स्कूल उन्होंने प्रपोज किया है जो मैं जानता हूँ। एक फातिमा नगर में किया है और एक पद्मा नगर में किया है कि अगर वो जीत के आते हैं तो ये 2 स्कूल तो बनेगी। इसके अलावा यहाँ जो पाइपलाइन आप देखते हैं, ये पाइपलाइन को पूरा कट करके टनल में डाल के यहाँ से एक्सप्रेस हाईवे निकाला जाएगा जो यहाँ से मुलुंड तक जाएगा। तो इस तरीके का एक तारीखी काम होगा। तो ये रोड, नाली और रास्ते से ऊपर की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि हमारे शहर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट आएगा। और हमारी पूरे शहर को एक योजना के तहत बस से कनेक्ट करेंगे कि जो हमको दिक्कत होती है दूसरे शहरों में जाने के लिए, ये सारा काम रईस भाई की प्लानिंग में है। ये बहुत सारी चीज़, क्लस्टर डेवलपमेंट वगैरह भी लाने के प्लान में है कि जो एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो झोपड़पट्टी है और जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे क्लस्टर के जरिए डेवलपमेंट करने का काम रईस भाई करेंगे, जिस तरीके से नवी मुंबई और मुंबई में एसआरए वगैरह का काम होता है। एक सवाल मैं पब्लिक का पूछना चाहता हूँ। किसी ने हमें कमेंट किया था, मैं पहले वो
वो पूछना चाहता हूँ आपसे कि जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि रईस भाई के नाम का बस स्टॉप और वहाँ पर उनके बैनर लग रहे हैं, तो पब्लिक ये पूछ रही है भिवंडी शहर में सिटी बस तो है नहीं, तो बस स्टॉप क्यों? देखिए, बस स्टॉप का ऐसा है कि जहाँ भी बस स्टॉप है कि आप तो ये बात तो सही है कि सिटी बस नहीं है, मगर स्कूल की बसेस है। आप देखेंगे कि बहुत सारी माएँ बहनें हमारी बच्चों को लेके रोड पे खड़े रहती है, तो उससे अच्छा जाके वो बस स्टॉप पे बैठेंगी, और जब बस वहाँ स्कूल की आएगी तो स्कूल की बस तो स्कूलों को देखते हुए बनाया गया ऐसा है? स्कूलों को देखते हुए आप देखेंगे ज़्यादातर बस स्टॉप स्कूलों के पास बना है। मेरी ऐसी सोच है कि मैं जहाँ तक एमआईएम पार्टी को जानता हूँ कि एमआईएम पार्टी का जो मकसद है, एमआईएम पार्टी का मकसद है कि मुसलमानों की और जो दबे कुचले दलित हमारे भाई है, इनकी सियासत को उभारने के लिए एमआईएम पार्टी को बनाया गया है कि मुसलमानों का और दलित भाइयों का हिस्सा सियासत में बढ़े, इसलिए एमआईएम पार्टी को बनाया गया है। एमआईएम पार्टी का बेसिक यही है। मगर यहाँ देखा जा रहा है कि एक आमदार जो मुसलमान है और काम करने वाला है, काबिल है, टैलेंटेड है, आप सर्वे करते देखिए, आप हर कोई उनकी जिस तरीके से तारीफ करना है करता है, वो काबिल है, टैलेंटेड है, तो वो भी मुसलमान है। अगर आप मुसलमान की सियासत की बात करते हो तो एक मुसलमान पहले से यहाँ भिवंडी ईस्ट में एक अच्छा लीडर है, जिसको हर कोई अच्छा लीडर मान रहा है, तो उसके खिलाफ अगर एमआईएम पार्टी कोई कैंडिडेट देती है तो ये सही बात नहीं है। मैं आपके वीडियो के जरिए से असद अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब और हमारे इम्तियाज जलील साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हम इस तरीके से अगर यहाँ एमआईएम का कोई कैंडिडेट देते हैं तो हम एक होनहार और काबिल हमारा नेता जो है उसको इलेक्शन में कुछ तकलीफ आ सकती है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत टैलेंटेड काबिल लीडर है और वो जो कि मुसलमान है, उसके अंदर हर काबिलियत है, तो मुझे नहीं लगता कि एमआईएम को कोई यहाँ पे कैंडिडेट देना चाहिए। मैम, जो आपने अभी बात की कि वो मुस्लिम की क़यादत करते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ कहीं पर कुछ एजेंडा होता है, चाहे वो मॉब लिंचिंग का ले लो, चाहे वो नबी की शान में गुस्ताखी ले लो या और कोई भी, तो एमआईएम सबसे पहले आवाज़ उठाती है। अभी आपने कहा कि हमारे पास भी मुस्लिम लीडर है, समाजवादी में भी है, एनसीपी में भी है, कांग्रेस में भी है, ये लोग आवाज़ नहीं उठाते, एमआईएम बराबर आवाज़ उठाती है। तो मुसलमान तो हम भी हैं, मुसलमान वो भी है, जब वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो ये उनका सपोर्ट भी नहीं करते और आवाज़ भी नहीं उठाते, तो कहीं ना कहीं उनका पॉइंट भी जायज़ है। फिर देखिए, ऐसा नहीं है आवाज़ नहीं उठाते हैं, आवाज़ सारे लोग उठाते हैं। मानता हूँ एमआईएम ने भी उठाया है आवाज़, और अदर पार्टी ने भी मॉब लिंचिंग के ऊपर आवाज़ उठाया है, समाजवादी पार्टी में भी आवाज़ उठाया है। रईस शेख साहब का आप वीडियो देख लीजिए विधानसभा में, उन्होंने कई बार बहुत सारे अक़लियत के मुद्दे पे, मुसलमानों के माइनॉरिटीज़ के मुद्दे पे बहुत सारी आवाज़ उठाई, आप सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमआईएम पार्टी आवाज़ उठाती है, हर कोई पार्टी आवाज़ उठाती है। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि एक अगर हमारा मुस्लिम लीडर है और एक अच्छा नेता है, तो इसके खिलाफ अगर आप कैंडिडेट देते हो तो ये ठीक बात नहीं है। ये हमारी रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम जनता है कि आप मत दीजिए, बस हमारी ये रिक्वेस्ट है। और कोई विकास के ऊपर अगर मैं कुछ पॉइंट्स अगर जानना चाहूँ तो और क्या लगता है भिवंडी शहर में अभी किस चीज़ का विकास होना बाकी है? देखिए, भिवंडी में सबसे अहम बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा यहाँ पूरा चरमराया हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे कि हमारी रोड की कनेक्टिविटी बहुत बेकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मसला बहुत। वाइडनिंग के ऊपर कोई बात नहीं करता, वाइंडिंग के ऊपर बात नहीं करते। देखिए, अभी जो वाइंडिंग करना है, अभी देखिए यही रोड, अभी अमजदिया रोड जहाँ आप खड़े हैं, ये 90 फुट तकरीबन चौड़ा रोड है, यहाँ पे वाइंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। रोड को अगर हम अच्छे से रिपेयर कर देते हैं तो यहाँ चलने के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा और ये कनेक्टिविटी भी बेहतर है, मगर लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, ये टूटा फूटा हुआ है। तो ऐसे रोडों को बनाना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भिवंडी में जरूरी है। और दूसरा, जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ट्रैफिक की है, ट्रैफिक की देखिए आप, ये जो ब्रिज 10 साल पहले बना, वो ब्रिज का यहाँ पे हमारी भिवंडी में उल्टा ही है। ब्रिज के ऊपर से हैवी व्हीकल बाईपास हो जाती है और अदर सिटी में, मगर हमारे यहाँ उल्टा है कि हैवी व्हीकल जाती ही नहीं है, हैवी व्हीकल नीचे से जाती है। तो ये जो प्लान एक कई सालों में बना भिवंडी में, तो ये सब गलत तरीके का प्लान बना है। किसी तरीके से ये कंसल्टेंसी को हायर करके प्रॉपर तरीके से आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के आगे की प्लानिंग नहीं की गई है, जिसकी वजह से हमको जैसे टेम्पररी बना दिया गया, मतलब जिसकी वजह से हमको ये सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में अच्छे पढ़े लिखे लोग सामने आएंगे और जो भी काम होगा बहुत प्लानिंग के तरीके से होगा और जो हमारी भिवंडी आगे सुधरेगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो फिलहाल आज का ये दौरा था हमारा सुपर होटल के पास पिरानी पाड़े में, जिसको जो एरिया है, अब यहाँ के लोग तो चाहते हैं कि एक बार फिर से रईस शेख साहब दोबारा से यहाँ पर जीत कर आए, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि वोट पब्लिक कितना करती है। क्या सिर्फ गैबी नगर शांति नगर से उनको वोट मिलता है? क्योंकि सिर्फ अगर गैबी नगर शांति नगर से मिलता है तो वो काफ़ी नहीं होगा।
आपको पद्मानगर का वोट भी चाहिए होगा, संतोष शेट्टी का एरिया चाहिए, उसके अलावा सुभाष मांडे जी का एरिया चाहिए, उसके अलावा और आगे का जो एरिया है वो भी चाहिए। बहुत बड़ा एरिया है भिवंडी ईस्ट, वो सारा का सारा वोट यानी तकरीबन 60% वोट जब तक नहीं मिलता है तब तक जीत कर नहीं आते। और इसी बीच में अगर आप देख रहे होंगे तो कई सारी पार्टियों ने बीच में कुदाल मारी है और अपने अपने कैंडिडेट को वो खड़ा कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ से खड़े हो जाइए, आप यहाँ से खड़े हो जाइए। अलग अलग पार्टियां भी इसके अंदर अपने अपने कैंडिडेट को डाल रही हैं। अब देखना ये है कि कौन बैठता है और कौन उठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।